इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन। तो डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन, कॉमन मोड ऑपरेशन पहले सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों को कंबाइन करके चलेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो को भी। तो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो अनसोल्व प्रॉब्लम है बोयलस्टैड की वही है। तो इसके लिए आप बोयलस्टैड को रेफ़र करें। तो जो ये टॉपिक है ना, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बोयलस्टैड में 10.9 10th चैप्टर का ये 9th टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन को। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ हमने कॉमन मोड सिग्नल यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो है, हम सिर्फ डिफरेंशियल इनपुट दिए हैं। तो डिफरेंशियल इनपुट में क्या है, Vi1 और Vi2 इन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस में है। ठीक है, तो Vi1 का अगर मान लेते हैं कि Vi1 कोई फेस शिफ्ट नहीं है तो Vi2 180 आउट ऑफ फेस है Vi1 से। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम हैं तो Vi1 मैग्नीट्यूड वाइज अगर दोनों सेम हैं तो Vi1 इक्वल्स टू बनेगा माइनस Vi2। ठीक है, ऐसे ही चलो अब इसको आगे और बढ़ा देते हैं। फिर Vd जो बनेगा, Vd इक्वल्स टू बनेगा जो Vi1 है और Vi2 है ना, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। इन दोनों जो टर्मिनल है ना, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बनेगा Vi1 माइनस Vi2, क्योंकि वो 180 आउट ऑफ फेस है। तो ये क्या बन जाएगा, Vi1 प्लस Vi2 ये बन जाएगा, है ना। तो डिफरेंशियल इनपुट का मतलब है कि दोनों का जो आउट ऑफ दोनों जो सिग्नल इनपुट पर जो अप्लाई कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेस हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो Vd इक्वल्स टू हमारा ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, पर क्योंकि जो आउट ऑफ फेस हैं तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो Vd बन के आएगा वो Vd ये हो गया। तो Vd जो है इनपुट साइड पे दोनों टर्मिनल पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो Vd हो गया ये। तो इस पूरे सर्किट को हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये बना दिया। अब V नोट क्या है, तो V नोट है जो Vd है ना, जो इनपुट है और उसमें मल्टीप्लाई बाई जो भी उसका गेन है। तो डिफरेंशियल मोड गेन है यहाँ पर ये। तो V नोट इक्वल्स टू बनेगा डिफरेंशियल मोड गेन मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल इनपुट। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द इनपुट ऐसा बोल सकते हैं। अब आते हैं इधर, ये है कॉमन इनपुट के लिए। तो कॉमन इनपुट में क्या है, Vi1 और Vi2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। Vi1 इक्वल्स टू Vi2 फेस वाइज। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंस हो। ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पर हम सिर्फ अभी फेस से लेना देना है, क्योंकि कॉमन मोड इनपुट का मतलब है कि दोनों सेम फेस में है। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेम फेस में है। तो एक Vi1 है और एक Vi2। ठीक है, और दोनों क्या हैं, दोनों सेम फेस में है। तो जब सेम फेस में है तो क्या करें, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेके उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब अगर ये दोनों जो कॉमन मोड वाले हैं, इधर भी और इधर भी दोनों कॉमन मोड इनपुट हैं। ठीक है, तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो Vc जो है, Vc इक्वल्स टू 1/2 Vi1 प्लस Vi2 ये बन गया। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया और उसको एक ही सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो Vi1 और Vi2 अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज भी और अगर फेस वाइज भी, तो Vi1 इक्वल्स टू Vi2 इक्वल्स टू कोई सप्लाई वोल्टेज Vs। तो Vs जो है ना, तो यहाँ पर ये 2Vs बनेगा, तो Vs रह जाएगा। तो Vs तो दोनों पे, इस पे भी ये अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक ही सोर्स से दोनों पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। तो कॉमन मोड इनपुट का मतलब है सेम जो फेस वाला है उसको अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है उसमें मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंस हो, पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में सबसे पहले एक तरह से जो डेरिवेशन करेंगे इसका, तो उसमें क्या है, उसमें सेम मैग्नीट्यूड वाला ही सिग्नल अप्लाई करेंगे और सेम फेस वाला, है ना, तो वो सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि दोनों पिन पे जो नॉइस है सेम मैग्नीट्यूड वाली और सेम फेस वाली नॉइस आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अब यहाँ पर डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का। तो इसमें क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली जब भी कोई एम्पलीफायर या कोई सिग्नल आप फ्लो कर रहा है वायर में, तो जो सराउंड में है ना, जो भी एटमॉस्फेयर में नॉइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस की वजह से या किसी और वजह से, वो सब नॉइस क्या है, वो जो हमारा मेन सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसके साथ क्या है, नॉइस भी आती हैं। तो यहाँ पर जो ये मॉडल है, ये मॉडलिंग है, ये नॉइस वाला है ना, ये पार्ट नॉइस का है। ठीक है, कॉमन मोड सिग्नल, और ये पार्ट जो है हमारा मेन सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई कराना है। तो दोनों का मिला के ये मॉडल बनेगा और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट इन दोनों का, है ना। तो जो डिफरेंशियल मोड से जो डिफरेंशियल इनपुट दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो ये है, और जो कॉमन मोड सिग्नल दिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो ये है। तो ऐसे यहाँ पर जो मैंने V नोट इक्वल्स टू AC/BC, ठीक है, तो कॉमन मोड गेन मल्टीप्लाई बाई कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, ठीक है, इक्वल्स टू V नोट। तो ये इस तरह का हो गया।
अब इस इक्वेशन को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे और ये डायग्राम भी आपको बेनिफिशियल रहेंगे। अगर इन डायग्राम को याद रखेंगे तो सब चीज़ें आसान से हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपोजिट पोलैरिटी वाला इनपुट दे रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो अपोजिट पोलैरिटी का इनपुट का मतलब है जब हम डिफरेंशियल मोड दे रहे हैं। तो Vi1 इक्वल्स टू माइनस Vi2 और इनका मैग्नीट्यूड वाइज है Vs, ठीक है। तो जब हम इसको Vd निकाल लेंगे तो Vd क्या होगा ना, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया Vi1 माइनस Vi2 है ना। Vi2 क्या है, वो ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। तो ये क्या बन गया माइनस Vs, तो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। Vs कितना हो गया, 2Vs हो गया। फिर जो कॉमन मोड जो वोल्टेज, जब दोनों का अपोजिट पोलैरिटी वाला दे रहे हैं तो कॉमन मोड वोल्टेज, तो Vc इक्वल्स टू क्या है, Vc इक्वल्स टू 1/2 Vi1 है ना, Vi1 प्लस Vi2। तो Vi1 कितना है Vs और Vi2 कितना है माइनस Vs, तो दोनों को इसको करेंगे तो ये 0। तो जब अपोजिट पोलैरिटी इनपुट दे रहे हैं तो कॉमन मोड सिग्नल कोई है ही नहीं, है ना, तो ये 0 है। तो जो रिजल्टिंग आउटपुट आएगा वो आएगा V0 इक्वल्स टू ये, तो ये टर्म तो हो गई 0, तो सिर्फ यही आएगा आउटपुट पे, ठीक है। तो AD VD और VD कितना है, VD है 2Vs ये वाला, ठीक है। तो उसकी जगह क्या होगा 2AD Vs, ये हमारा आउटपुट आया। फिर अगर हम सिर्फ कॉमन मोड इनपुट देंगे तो ये जो मैंने यहाँ पर जो डिफरेंशियल इनपुट वाला बताया है ये पूरा, इसके साथ आपको इसको रिलेट इसको जोड़ना है। अपोजिट पोलैरिटी इनपुट को दे रहे हैं तो ये आपको शो करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो उसके साथ आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो उसमें कोई वोल्टेज मान लेना कि Vs है, ठीक है। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेके कर लेंगे, तो इस तरह का है। तो चलो अभी फ़िलहाल अपोजिट पोलैरिटी वाला जब ये हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं जब हम कॉमन इनपुट की बात करेंगे तो इस वाले सर्किट को बनाना है मैंने तीनों एक साथ ही बना दिए। तो इस सर्किट को बनाना है कॉमन मोड इनपुट वाले में, और इसमें क्या है सेम पोलैरिटी इनपुट दे रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो Vi1 इक्वल्स टू Vi2, तो दोनों क्या है, ये सेम फेस में है और सेम ही है दोनों, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, तो इक्वल्स टू Vs। तो Vd इक्वल्स टू जो बनेगा जो डिफरेंशियल मोड, जो हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज जो है, रिजल्टिंग डिफरेंस वोल्टेज इन नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पे, कि दोनों सेम फेस में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो Vd हो जाएगा यहाँ पर 0। पर जो कॉमन मोड वोल्टेज है Vc, है ना, इन दोनों का जो एवरेज है तो Vs प्लस Vs डिवाइड बाई 2, तो Vs, तो ये कॉमन मोड हमारी वोल्टेज हो गई, ठीक है जी। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आएगा AC Vs। क्लियर है इतना, ये वाली टर्म हो गई 0, और ये AC Vc ये बचा, और Vc की इक्वल्स टू है Vs, तो AC Vs ये आउटपुट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन पे, है ना। तो कॉमन मोड रिजेक्शन CMR, है ना, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या है, इन दोनों के बीच में, है ना, जो रेशो है, तो CMRR हो जाता है इन दोनों के बीच की रेशो। तो CMRR इक्वल्स टू AD डिवाइड बाई AC, ठीक है। उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। जब हमें AD मेजर करना है तो जैसे हमने ऊपर वाला फार्मूले को डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2AD Vs आया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि Vs और 2 को हटा दें, आउटपुट हमारा सीधा सीधा AD आए। मतलब जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले आए हैं हमने, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आए वो एक्चुअल गेन बताए जो भी है ना। तो अभी क्या है, ये जस्ट फैब्रिकेट हो गया, ऑपरेशन एम्पलीफायर आया है हमारे पास, ये एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो हमें अभी क्या करना है, इसका स्पेसिफिकेशन में डालना है। अब जब भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनती हैं तो उसके लिए भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना उसका गेन कितना है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल है प्रोसीजर, तो जब हम अपोजिट पोलैरिटी वाले इनपुट अप्लाई करते हैं दोनों पे अपोजिट पोलैरिटी वाले इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उस इनपुट की वैल्यू क्या लें जिससे कि आउटपुट जो हमारा सीधा जो आए आउटपुट वो हमारा गेन की फॉर्म में आए। तो उसके लिए हमने ये सब किया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है 2AD Vs, तो इसको हमें AD के इक्वल लाना है। तो अब यहाँ पर इनपुट क्या चूज़ करें, है ना, तो वो देखना है। तो जब हम इनपुट यहाँ पर कोई जो एक एप्रोप्रिएट अगर इनपुट यहाँ पर चूज़ कर लें जिससे आउटपुट जो है V0 इक्वल्स टू AD के आए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ डायरेक्ट गेन का पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही कॉमन मोड के लिए कर लेंगे, वहाँ से V0 इक्वल्स टू AC आ जाएगा, है ना। और फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, इन दोनों की जो भी आउटपुट आई, आउटपुट पर जो भी वोल्टेज आई, इधर भी जो भी वोल्टेज आई, इन दोनों की रेशो ले लेंगे, है ना, और हमारी CMRR निकल जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू चूज़ करेंगे। तो अब वैल्यू जो चूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर देखते हैं कॉमन मोड में क्या चूज़ करिए। तो Vi1 इक्वल्स टू माइनस Vi2 इक्वल्स टू
Vs, ठीक है, और Vs इक्वल्स टू क्या लिया है 0.5, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि 0.5 दोनों अपोजिट फेस हैं तो दोनों ऐड होकर 1 वोल्ट बनाएंगे। ऐसे ही Vc को भी 1 वोल्ट बनाना है, ठीक है। तो Vc को 1 वोल्ट बनाना है तो 0.5 अगर लेते हो दोनों को तो कितना बनेगा 1/2, तो 0.5 हो जाएगा। तो आउटपुट आएगा AC/2, है ना। पर हमें वो वाली टर्म जो AC वाली टर्म है उसको 1 बनाना है, और जो यहाँ पर जो VD वाली टर्म है उसको भी 1 बनाना है। तो उसको बनाने के लिए जो उसका फार्मूला है एक बार उसको देख लें। तो फार्मूले में क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है अपोजिट फेस वाले हैं दोनों इनपुट पे, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो 0.5 ले लिया, तो 0.5 + 0.5 1 हो गया। तो ये बनाना है बस, ठीक है। तो इसमें और कोई साइंस नहीं है ऐसा, बस उसको हमने लिया है कि आउटपुट हमें V नोट जो है AD की फॉर्म में चाहिए, कि V नोट डायरेक्टली AD के इक्वल आए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिलेशन में ले लेंगे तो हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो आ जाएगी, ठीक है। बाकी फिर प्रोसीजर उसको करना, Vc इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। और जो आउटपुट आएगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो ही गई, ये वाली टर्म, तो AD VD, तो VD कितना है 1, तो V नोट इक्वल्स टू AD हो गया, किसका खत्म हो गया, AD आ गया डायरेक्ट आउटपुट पे हमारे, ठीक है। तो इसको मेज़र कर लेंगे AD कितना है, ठीक है। ऐसे ही फिर AC के लिए, AC के लिए जो फार्मूला है वो है हमारा 1/2 VI1 + VI2। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं और उनका एवरेज भी निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 0.5 लेते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं कि भाई 0.5 ले लें। तो 0.5 अगर लेते हैं तो 0.5 + 0.5/2 आएगा, यानी 1/2, जबकि हमें क्या बनाना है, Vc को 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 + 1/2 तो 1 आया, ठीक है। इसमें VD 0 हो जाएगा, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कॉमन मोड सिग्नल है तो वहाँ पर जो डिफरेंशियल मोड जो इनपुट है वो हमारा 0 आएगा। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AD VD तो ये तो 0 है ही, तो यहाँ पर क्या ये आ गया V नोट इक्वल्स टू AC। इन दोनों को जो भी दोनों निकल के आए, है ना, ये हमने जो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है कोई ओपैम्प, है ना, उस पर हमने अलग अलग ये इनपुट अप्लाई करके, और जो भी आउटपुट आया तो एक बार हमने डिफरेंशियल मोड इनपुट दिया, एक बार हमने कॉमन मोड इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आए उन दोनों की रेशो ले ली। तो रेशो जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो वो क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन, है ना, डिवाइड बाई कॉमन मोड गेन। और ये रेशो जब हम लेंगे तो ये हमारी क्या निकल आएगी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो आ जाएगी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब आते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो पे। तो जो मैंने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया वो सब ये किया, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अगर आपको डीबी में निकालनी है ये, तो आप इसका 20 log base 10 लोगे, ठीक है। तो अपना कैलकुलेटर को चेक कर लो कि log base 10 सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अच्छा, 20 log base 10 क्यों लेते हैं डीबी में निकालने के लिए, तो इसके लिए बॉयस्टेड में इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं उसका पेज नंबर चलो किसी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा अगर आप वो जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेटेड है पावर से, है ना। तो पावर जो है हमारी P आउटपुट, है ना, इस तरह का कुछ बन करके बनाते हैं कि P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट, इस तरह लेते हैं। P इक्वल्स होता है VI, यहाँ पर भी VI बनेगा इनपुट पर जो दे रहे हैं, तो ठीक है इनपुट पर कर लेंगे। और इसको हमने मतलब V आउट कर देते हैं, इसको V इन कर देते हैं, ठीक है। तो V आउट मल्टीप्लाई बाई I और V इन मल्टीप्लाई बाई I, और I भी दोनों डिफरेंट हैं, है ना। फिर इसको I को हमने कन्वर्ट कर दिया, I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R होता है, R को 1 मान लेते हैं, तो ये बन जाता है V नोट स्क्वायर डिवाइड बाई V इन स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको क्या कर लिया, अब हमने लिया इसका लोग, है ना। तो वैसे बेसिकली बनता है 10 log 10 लेते हैं, तो ये जो 2 है ये उधर पावर में आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से 20 log बन जाता है। तो इस तरह का ये रह जाता है, तो V0 डिवाइड बाई V इन रह गया, ठीक है। पर क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट की रेशियो ले रहे हैं तो वो नहीं ले रहे, पर जो 20 log base 10 आया है ये कहाँ से आता है डेसिबल में, ये मैंने थोड़ा इसको बता रहा हूँ। तो खैर इसमें ज़्यादा पढ़ो मत, ठीक है। अगर किसी को जानना है तो वॉल स्ट्रीट का वो मैं पेज नंबर बता दूंगा, ठीक है। अभी मुझे वो फिलहाल याद नहीं है। चलिए तो इसको लगाते हैं, तो ये हमारा डेसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 log base 10 लगे तो AD डिवाइड बाई AC का जो भी रेशो आई उसका 20 log base 10 ले लो तो वो डेसिबल में आ जाएगा, ठीक है। V नोट इक्वल्स टू AD VD ये तो हमें पता ही है। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन और निकालना है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इस इक्वेशन को याद रखना है और इस इक्वेशन को भी याद रखना है, या इसको ड्राइव करना सीख लो। इस रिलेशन को भी याद रखोगे, है ना, AD डिवाइड बाई AC को,
और जब लोग में लेते हैं तो इस रिलेशन को भी याद रखना। तो इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो जब हम इसको AD/VD को हमने कॉमन ले लिया तो 1 + AC डिवाइड बाई AD/VD बना। तो AC डिवाइड बाई AD जो है ये जस्ट 1 डिवाइड बाई CMRR के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, 1 डिवाइड बाई CMRR। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, AC नहीं दिया होता है, तो AC नहीं दिया, उसकी जगह CMRR दे दिया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, जब जहाँ पर जो कॉमन मोड जो गेन है अगर वो नहीं दिया है तो फिर CMRR से काम चलाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, अगर दिया है AC दिया है तो फिर इसी से काम चल जाएगा। अगर AC दिया है, AD दिया है, VD दिया है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 23 अनसोल्व प्रॉब्लम है बोयलस्टेड की। यहाँ पर VD की वैल्यू है 1 मिली वोल्ट, V0 इक्वल्स टू 120 मिली वोल्ट, VC की वैल्यू है 1 मिली वोल्ट और V0 की वैल्यू है 20 माइक्रो वोल्ट। तो आपको क्या करना है, AD निकालना है। AD निकाल लोगे तो V0 डिवाइड बाई VD, तो ये 120 मिली वोल्ट डिवाइड बाई 1 मिली वोल्ट ये आ जाएगा। फिर आपको AC निकालना है। AC आपका ये रहा V0 है ना, डिवाइड बाई VC, तो 20 माइक्रो वोल्ट डिवाइड बाई 1 मिली वोल्ट। तो जो भी आएगा AC आ गया, उसके बाद क्या करोगे, CMRR निकाल लोगे और फिर CMRR का 20 लोग बेस 10 ले लोगे, जो ये आया निकल गया। तो इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या करना है, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर फॉर इनपुट वोल्टेज VI1 एंड VI2। अब VI1 और VI2 यहाँ दोनों अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो ये इनपुट वोल्टेज हैं, एम्पलीफायर हैज़ द डिफरेंशियल गेन ऑफ AD, तो AD दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ वाला ये AD है। और CMR जो दिए है, CMRR 200 और 10⁵, तो CMRR की वैल्यू दी है, तो इसमें आपको नहीं दिया है AC, ठीक है। अच्छा, AD आपको पता है, अब VD आपको निकालना है। तो VD कैसे निकालोगे, VD जो प्रीवियस फार्मूला है, VD इक्वल्स टू क्या है हमारा, VD इक्वल्स टू है VI1 माइनस है ना VI2, ठीक है। तो VI1 तो ये 200 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁻6 आएगा माइक्रो की जगह, है ना। हाँ, तो इसको ध्यान रखना, 200 माइक्रो वोल्ट माइनस 140 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो वो तो आएगा VD, तो VD कितना बन गया, अप्रोक्स 60 माइक्रो वोल्ट बन गया, 60 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। फिर VC निकालना है। VC निकालना है तो दोनों का एवरेज ले लो, तो 200 + 140 तो 340 और ये बनेगा 170 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो ये VC आ जाएगा, है ना। दोनों का एवरेज, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 170 माइक्रो वोल्ट आना चाहिए, तो यानी 170 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो हमारे पास VC हो गया, हमारे पास VD हो गया। VD की वैल्यू यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना। CMRR की वैल्यू 200 के लिए निकालनी है एक, और एक फिर 10⁵ के लिए निकालनी है, ठीक है। तो इससे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मतलब इससे जो ऑब्जर्व करोगे, इस न्यूमेरिकल का जो मतलब है, ये आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जब CMRR की वैल्यू लेस है ना, तो जो आपका कॉमन मोड गेन है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब CMRR की वैल्यू लेस है तो इसका मतलब है जो नॉइज सिग्नल है ना, वो बहुत ज़्यादा है आउटपुट में। जब CMRR की वैल्यू हाई है ना, तो नॉइज जो सिग्नल है वो लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि CMRR की वैल्यू ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए किस तरह मायने रखते हैं, ठीक है। तो CMRR अगर हाई है ना, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, उतनी नॉइज जो है कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वीडियो मेरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है ना, CMRR से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है, कुछ और है, तो वो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। अभी तो जल्दी से दे सकता हूँ, पर हाँ, जब कुछ 1-2 साल हो जाते हैं और फिर मैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट में लग जाता हूँ, तो फिर मैं उधर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसकी अनसोल्व प्रॉब्लम भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बोयलस्टेड में अनसोल्व प्रॉब्लम है, तो उनको भी एक बार आप फॉलो कर सकते हैं। तो टॉपिक नंबर है 10.9, है ना, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें 2 न्यूमेरिकल सोल्व करके भी दिए हैं, और ऐसे ही न्यूमेरिकल हैं दोनों, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।